नई शादी एक नई शुरुआत होती है, एक सपना, एक सफ़र। लेकिन कभी कभी ये सफ़र किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। साल 2022 की एक सर्द रात थी। समीर और दीप्ति, एक नवविवाहित जोड़ा, दिल्ली से शिमला जा रहा था अपने हनीमून पर। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और पूरा रास्ता सफ़ेद चादर से ढका था, पर उन्हें नहीं पता था कि जो होटल उन्होंने चुना है वो सिर्फ एक होटल नहीं, एक जिंदा कहानी है। समीर ने हंसते हुए कहा, शिमला की ठंड तो जान ले रही है, बट आई लव इट। देखो ना कितना सेक्सी मौसम है। दीप्ति ने जवाब दिया, सही कहा बेबी, बिल्कुल परी जैसी वादी है ये, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, बस हम दोनों और ये सफ़ेद पहाड़। टैक्सी उन्हें लेकर एक सुनसान रास्ते पर बढ़ी। मेन शिमला सिटी से थोड़ी दूर एक पुराना कॉलोनियल स्टाइल होटल था, द ग्रैंड ओकवुड। इंटरनेट पर होटल का रिव्यू था पीसफुल, रोमांटिक, विंटेज, पर जो नहीं लिखा था वो था रूम नंबर 303 का सच। होटल पुराना था, लगभग 120 साल पुराना। लकड़ियों से बना हुआ एक घड़ी की तरह हर दीवार से टिक टिक करती आवाज़ आती थी। दीवारों पर लगी पुराने अंग्रेज़ों की फ़ोटो, ऊंची छतें और हवा में एक अजीब सी नमी। रिसेप्शनिस्ट धीमी थकी हुई आवाज़ में बोला, वेलकम टू द ग्रैंड ओकवुड सर, आपने रूम नंबर 302 बुक किया है। समीर ने कहा, यस, हनीमून स्वीट। बिल्कुल सर, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, 302 के बगल में जो कमरा है 303, वो सालों से बंद है। आप लोग भी वहाँ मत जाना, कोई खास वजह नहीं है, बस बंद है। दीप्ति ने उसी पल एक हल्की सी सरसराहट अपनी पीठ के पीछे महसूस की, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, बहुत धीमे, पर सुनाई दे रहा हो। कमरा दिखने में सुंदर था, लकड़ी की दीवारें, बर्फ से ढका बालकनी का व्यू, पर अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक, एक खामोशी, जैसे दीवारें कुछ छुपा रही हो। दीप्ति ने धीरे से कहा, समीर, ये मिरर देखो ना, धुंधला क्यों है? हमने तो कुछ किया नहीं। समीर ने कहा, मे बी मॉइस्चर, पुरानी जगह है ना, और बाहर कोहरा भी तो कितना है। समीर तो सब कुछ लॉजिकली सोच रहा था, पर दीप्ति का मन डोल चुका था। उसने खिड़की की ओर देखा और उस एक सेकंड के लिए उसे सामने बर्फ में एक लाल जोड़े वाली औरत खड़ी दिखाई दी, लेकिन पलक झपकते ही गायब। दीप्ति घबरा गई। समीर, वो नीचे कोई था, लाल साड़ी में, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा दिमाग महक रहा है दीप्ति, तुम डर रही हो। चलो चाय मंगाते हैं। रात के ठीक 12 बजे समीर गहरी नींद में था, लेकिन दीप्ति की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने कमरे के बाहर चलकर दरवाज़ा खटखटाया हो, धीरे 2 बार, ठक ठक। दीप्ति डर के मारे घबरा गई और धीमी आवाज़ में बोली, समीर उठो, कोई है बाहर। समीर नींद में बोला, किसी ने हमारे रूम का दरवाज़ा गलती से खटखटा दिया होगा, सो जाओ दीप्ति। दीप्ति धीरे से उठी, दरवाजे की ओर बढ़ी, पीपल से झांका, बाहर कोई नहीं था, पर नीचे ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, बेयरफुट, एक के बाद एक, रूम नंबर 303 की तरफ जा रहे थे। सुबह उठकर दीप्ति ने सब कुछ समीर को बताया कि पिछली रात उसने क्या महसूस किया। समीर ने हंसते हुए कहा, चलो आज मॉल रोड चलते हैं, थोड़ा मूड चेंज करो। तुम्हारा दिमाग होटल की वाइब से डर गया है, बस, और कुछ नहीं। दीप्ति ने बात मान ली, लेकिन जाते जाते उसने एक चीज़ फिर देखी। रूम नंबर 303 का दरवाज़ा आधा खुला था और दरवाजे के अंदर की दीवार पर खून से लिखा था, मुझे वापस ले जाओ। समीर लॉबी में वॉशरूम गया और दीप्ति रिसेप्शन के पास बैठी थी। वहाँ होटल का एक पुराना स्टाफ खड़ा था, उम्र लगभग 70 के करीब। उसने धीरे से कहा, रूम नंबर 303, उसमें मत जाना। 20 साल पहले एक दुल्हन ने वहीं आत्महत्या की थी। सुहागरात की रात ही उसका पति आज तक नहीं मिला। हर बार जब कोई नवविवाहित जोड़ा आता है, वो कमरा खुद ब खुद खुल जाता है।
उस रात दीप्ति ने तय किया कि वो उस कमरे में नहीं जाएगी, लेकिन रात 1 बजे के करीब वो नींद में चलती हुई रूम नंबर 303 के दरवाजे तक पहुंच गई। समीर की नींद खुली और वो पीछे दौड़ा। दीप्ति की आंखें खुली थीं लेकिन वो जाग नहीं रही थी। समीर घबरा कर बोला, दीप्ति क्या कर रही हो? ये सपना है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? दीप्ति धीमी पराई आवाज़ में बोली, ये मेरा कमरा है, मुझे अंदर जाना है, मैंने इंतज़ार किया है सालों से। समीर ने जैसे ही दीप्ति को पकड़ा, रूम नंबर 303 का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा, दीवारों पर पुराने खून के निशान और एक शीशा जिसमें दीप्ति का चेहरा नहीं बल्कि किसी और दुल्हन का चेहरा दिख रहा था। समीर की सांसें रुकने लगी। कहानी अब शुरू हो चुकी थी और रूम नंबर 303 जाग चुका था। कमरा 303 का दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल गया था। दीप्ति नींद में चलती हुई उस अंधेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी और अंदर शीशे में दिख रहा था एक और चेहरा, उसका नहीं, किसी और की दुल्हन का चेहरा। समीर ने उसे झंझोरा और एक झटके में दीप्ति होश में आ गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल सा गया था, जैसे कोई और उसमें उतर चुका हो। समीर ने पूछा, कल रात क्या हो गया था तुम्हें दीप्ति? तुम सोते हुए 303 के सामने कैसे पहुंच गई? दीप्ति ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं समीर, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूं, लेकिन एक आवाज़ थी जो कह रही थी मैं लौटूंगी, मैं फिर आऊंगी। समीर अब हंस नहीं रहा था, उसकी आंखों में डर की परछाइयाँ थी। उसने रिसेप्शन से होटल के पुराने रिकॉर्ड का रजिस्टर मांगा, ये सोचकर कि शायद कुछ समझ आ सके। स्टाफ ने बहुत मना किया पर समीर जिद पर अड़ा रहा। एक पुराना कमरा, एक लकड़ी की अलमारी और धूल से ढके 100 साल पुराने रजिस्टर। समीर एक एक पेज को पलटता गया, तारीखें, नाम, कमरों के नंबर, और अचानक उसे कुछ दिखा। 11 दिसंबर 2002, न्यूली मैरिड कपल आदित्य एंड काव्या, हनीमून स्वीट, रूम 302। समीर का दिल धड़क उठा। अगले पेज पे था 12 दिसंबर, पति लापता, पत्नी की मौत, मौत की वजह खुदकुशी, और उसका शरीर मिला रूम नंबर 303 में। जैसे समीर ने उन शब्दों पर उंगली रखी, रजिस्टर की स्याही लाल हो गई और अचानक 303 के दरवाजे की चरमराहट की आवाज़ उस बंद कमरे में सुनाई दी। समीर पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने रजिस्टर वहीं छोड़ दिया और दौड़ता हुआ वापस दीप्ति के पास गया। उस रात दीप्ति को भयानक सपना आया। उसने खुद को लाल जोड़े में देखा, कमरे में अकेली, सामने एक शीशा, पीछे कोई खड़ा था। चेहरा डरावना था, फिर एक रस्सी, एक पंखा, और अचानक वो हवा में झूलती हुई दिखी, अपने ही कमरे में लटकती हुई। उसकी आंखों में डर नहीं, प्यास थी, बदला लेने की प्यास। दीप्ति नींद में चिल्लाई, आदित्य, तू कहाँ था उस रात? तूने मुझे क्यों छोड़ा? समीर घबराकर जग गया। दीप्ति उठो, सपना है, मैं हूं तुम्हारे पास। समीर का डर अब और बढ़ने लगा था। उसने दीप्ति की बातें नोट करनी शुरू कर दी, हर सपना, नींद में कही हुई हर बात, और हर बार एक ही नाम सामने आता था, काव्या। समीर मन ही मन बोला, काव्या वही लड़की है जिसने 20 साल पहले आत्महत्या की थी। क्या वही अब दीप्ति में आ? समीर बाथरूम से लौटा ही था तो देखा दीप्ति बालकनी में खड़ी थी, नंगे पैर, बर्फ पर। उसके शरीर पे शादी का जोड़ा था, वो जो उनके साथ नहीं आया था। समीर ने धीरे से पास जाकर पूछा, दीप्ति, ये कपड़े कहाँ से आए? दीप्ति ने जवाब दिया, मैं फिर से दुल्हन बनी हूं, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं मरूंगी। अगली सुबह समीर को कमरे की दीवार पर खरोंच के निशान मिले, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से लिखा हो, आदित्य ने मुझे छोड़ा, अब मैं सबका सुहाग ले जाऊंगी। समीर अब कांप रहा था। उसने होटल मैनेजर से बात की, पर मैनेजर ने कहा, सर,
हम रूम 303 को बंद ही इसलिए रखते हैं क्योंकि जो भी दुल्हन उस कमरे के पास आती है उसमें काव्या समा जाती है। उस शाम दीप्ति एक कोने में बैठी थी। रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसमें वही गाना बजने लगा जो 2002 में आदित्य और काव्या की शादी में बजा था। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। समीर ने रेडियो बंद करना चाहा, पर प्लग निकालने के बाद भी आवाज आती रही। दीप्ति की आंखों से खून टपकने लगा और उसकी आवाज बदल गई। अब वो दिन आ गया है जब मैं लौटूंगी। समीर, तुम भी अब अकेले नहीं जाओगे। उसी रात रूम नंबर 303 का दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। इस बार दीप्ति दौड़ते हुए उसमें घुसी। समीर पीछे गया, लेकिन जब अंदर पहुंचा कमरा खाली था। दीप्ति वहां नहीं थी, सिर्फ एक पुराना लाल जोड़ा पड़ा था और शीशे पे लिखा था, मैं लौट चुकी हूं। समीर के लिए वक्त थम चुका था। कमरा 303 का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। दीप्ति अंदर गई और गायब हो गई। समीर कमरे में घुसा। अंदर सिर्फ एक लाल जोड़ा पड़ा था और शीशे पर खून से लिखा था, मैं लौट चुकी हूँ। समीर की आंखें नम थी। दीप्ति, कहाँ हो तुम? कमरा ठंडा नहीं था, बल्कि जिंदा लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थी। फर्श पर खून की धार बिछी थी जो एक कोने की तरफ जा रही थी, जहां एक पुराना लोहे का बॉक्स रखा था। समीर ने जैसे ही बॉक्स खोला, उसमें एक पुराना लिफाफा था जिस पे लिखा था, अगर मैं वापस ना लौटूं तो समझ लेना ये मेरी मर्जी नहीं थी। मैंने एक काव्या से धोखा किया है और आज रात वो मुझे मार देगी। 20 साल पहले आदित्य और काव्या इसी होटल में हनीमून पर आए थे, पर वो प्यार सिर्फ काव्या का था। आदित्य ने शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और उसी रात 303 में आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काव्या को मारने की साजिश रची। लेकिन जब काव्या को यह सब पता चला, उसने खुद को फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने कसम खाई, मैं लौटूंगी और हर उस औरत के शरीर से हर उस आदमी का अंत करूंगी जो प्यार को धोखा देगा। समीर जैसे ही पीछे मुड़ा, कमरे के बीचों बीच खड़ी थी दीप्ति और उसकी आंखें काली थीं, पुतलियां सफेद और होठों पर एक पराई मुस्कान। काव्या की आत्मा अब दीप्ति के शरीर में उतर चुकी थी। उसने कहा, आदित्य ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन तुम समीर, तुमने मेरा वादा तोड़ा। तुमने दीप्ति को 303 के पास जाने दिया। अब उसकी जगह मैं लूंगी। समीर घबरा कर बोला, तुम दीप्ति नहीं हो, ये तुम क्या कर रही हो? काव्या, मैंने कुछ नहीं किया। समीर कमरे से भागकर बाहर निकलना चाहता था, पर कमरा 303 का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे के हर कोने से खून बहने लगा और उसी पल दीप्ति, या कहें काव्या, हवा में उठ गई। उसका शरीर कमरे के पंखे की तरफ बढ़ने लगा। रस्सी अपने आप गिरने लगी। कमरे का शीशा अचानक चमकने लगा और उसमें दिखा आदित्य खून से सना खड़ा हुआ, रोता हुआ और कह रहा था, काव्या, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा था। मेरे दोस्तों ने। मुझे बाद में तुम्हें मारने की सोच का बहुत गिल्ट हुआ। मैं लौटना चाहता था, पर मैं भी इसी कमरे में मर गया। समीर सुन पड़ गया। कमरा 303 किसी एक की नहीं, 2 आत्माओं की कैद है। एक काव्या की जो बदला चाहती है और एक आदित्य की जो माफ़ी चाहता है। दीप्ति का असली रूप अंदर से चिल्ला रहा था, पर काव्या का कब्जा मजबूत था। दीप्ति की आवाज़ अंदर से आई, समीर, मुझे बचाओ, मैं अंदर हूँ। काव्या मुझे ले जा रही है। समीर ने काव्या से बात करने की कोशिश की। अगर तुम सच में दुखी आत्मा हो काव्या,
तो दीप्ति को छोड़ दो, वो निर्दोष है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ये सुनते ही काव्या ने दीप्ति का शरीर छोड़ने के लिए एक शर्त रखी। अगर तुमने हमेशा के लिए खुद को इस कमरे में कैद कर लिया तो मैं दीप्ति के शरीर को छोड़ दूंगी। समीर ने एक पल भी नहीं सोचा। मैं रहूंगा यहाँ, पर मेरी दीप्ति को जाने दो। कमरे की दीवारों से एक हल्की सी हंसी गूंजी। काव्या ने दीप्ति के शरीर को छोड़ दिया। वो जमीन पे नीचे गिर पड़ी। दीप्ति बच गई, पर समीर हमेशा के लिए कमरे में कैद हो गया। अगली सुबह दीप्ति बिना एक शब्द बोले होटल से निकल गई। उसके चेहरे पर गहरी खामोशी थी और आंखों में सिर्फ आंसू। रिसेप्शन पर खड़े बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, एक और पति 303 का हो गया। कमरा 303 का दरवाज़ा फिर बंद हो गया और दीवार पर एक नया नाम लिख गया, समीर 2022। शिमला से दिल्ली आने में सिर्फ 8 घंटे लगते हैं, लेकिन दीप्ति के लिए ये रास्ता 8 साल जैसा था। वो अकेली नहीं लौटी थी, कुछ और भी था जो उसके साथ लौटा था। समीर अब उसके साथ नहीं था, क्योंकि कमरा 303 में उसने खुद को कैद कर दिया था दीप्ति को बचाने के लिए। दिल्ली के घर में आते ही दीवारें फिर से सरसराने लगी थी। दीप्ति को बीती बातें याद आ रही थी। रात के 2 बजे दीप्ति की आँख खुली। उसने देखा कमरे का पंखा खुद ब खुद चलने लगा, जबकि लाइट बंद थी और उसकी अलमारी पर खून से लिखा था, वापस जा, वरना मैं तुझ में ही सदा के लिए बस जाऊंगी। दीप्ति डरती हुई फुसफुसाई, समीर तुम हो क्या? तुमने मुझे बचाया था ना? पर कोई जवाब नहीं आया। आया तो बस एक साया अलमारी के पास खड़ा हुआ। उसके बाल बिखरे थे, लाल जोड़ा पहने हुए, और उसकी आंखों से सिर्फ सफ़ेद धुआं निकल रहा था। दीप्ति की एक बेस्ट फ्रेंड थी मीना, जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। उसके और उसके पति के साथ शिमला में जो कुछ भी हुआ उसने उसे सब बताया। अगली सुबह दीप्ति अपनी सहेली मीना के कहने पर पुराने काली माता के मंदिर गई। वहाँ एक बाबा थे, बाबा त्रिकाल, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं की भाषा समझते हैं। बिना कुछ कहे बाबा ने दीप्ति को देखा और तुरंत पीछे हट गए। तू अकेली नहीं है बेटी, तेरे पीछे कोई और भी है जो शरीर से गया नहीं, बल्कि तेरे अंदर छुप कर बैठा है। कमरा 303 अब तुझ में बस चुका है। दीप्ति के मन में एक आस जगी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात दीप्ति को सपना नहीं, समीर का एक मैसेज मिला। रात के करीब 1 बजे समीर उसके सामने खड़ा दिखाई दिया। चेहरा जला हुआ, आंखें नहीं थी। वो डर गई। दीप्ति भागो मत, मैंने तुम्हें बचाया था, पर अब वो मुझ में आ गई है। तुम जहाँ जाओगी वो तुम्हारे साथ जाएगी। दीप्ति की नींद खुल गई। नहीं नहीं, ये झूठ है समीर, तुम मेरे थे, अब भी हो। धीरे धीरे दीप्ति का बिहेवियर बदलने लगा। वो अकेले में खुद से बातें करने लगी। अचानक खाना बनाते बनाते उसकी आंखें पलट जाती, और एक बार जब मीना उसके घर आई तो उसने मीना का गला ही पकड़ लिया और गुस्से में बड़बड़ाने लगी, हर प्यार झूठा है, हर मर्द धोखेबाज है, अब कोई दुल्हन नहीं रहेगी, सब जलेंगी, सब लटकेंगी। मीना ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके बाद वो बाबा त्रिकाल से मिलने मंदिर गई। बाबा त्रिकाल ने उसे सिर्फ एक ही बात कही, अब सिर्फ आग ही उसे साफ कर सकती है और हमें खुद उस आग तक पहुंचना होगा, वापस शिमला के उसी होटल में। एक रात दीप्ति ने खुद को शीशे में देखा, पर जो चेहरा था वो उसका नहीं था। लंबे बाल, लाल आंखें और दुल्हन का जोड़ा। वो अब दीप्ति नहीं रह गई थी। वो धीरे धीरे खुद को कंघी करने लगी, जैसे किसी और का हाथ उसके शरीर को चला रहा हो, और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं दीप्ति नहीं, काव्या हूँ। मीना और दीप्ति का भाई रोहित, जो लंदन से लौटा था, दोनों ने तय किया कि दीप्ति को वापस शिमला ले जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा था जहाँ से श्राप शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो सकता है। लेकिन दीप्ति मानने को तैयार नहीं थी। जब उसे बताया गया कि शिमला जाना है, उसने सिर्फ इतना कहा, शिमला वापसी? वो होटल तो अब मेरा घर है, और धीरे से मुस्कुराकर बोली, पर इस बार
कोई वापस नहीं आएगा। तीनों लोग शिमला के लिए निकल पड़े। सफ़र एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार दीप्ति शांत नहीं थी। वो लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी से बात कर रही है। हाँ, मैं आ रही हूँ, वो सब वहीं होंगे। इस बार पूरा होटल जलेगा, सिर्फ मैं और मेरा सुहाग नहीं। रोहित और मीना घबरा चुके थे, पर उन्होंने सफ़र नहीं रोका, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता बचा था। वो फिर वहीं पहुंचे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, द ग्रैंड ओकवुड होटल, जो अब और भी सूना था। होटल का स्टाफ दीप्ति को देख के चौंक गया। कमरा 303 पूरी तरह बंद नहीं था, क्योंकि दीप्ति के कदम वहां पहुंच चुके थे। वो सीधे उसी तरफ बढ़ी। उसके पैरों के निशान बर्फ पर नहीं पड़ रहे थे। बाबा त्रिकाल, जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे, बोले, जल्दी करो, अगर कमरा 303 में फिर कोई आत्मा उतर गई तो सब खत्म हो जाएगा। 303 का दरवाज़ा फिर खुला, इस बार बिना किसी आवाज़ के। दीवारों से धुआं निकलने लगा। पूरे कमरे में चीखे ही चीखे। दीप्ति कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब 3 चेहरों की परछाई थी। दीप्ति खुद, काव्या और कोई तीसरा। वो तीसरा कौन था? समीर या आदित्य या कोई और? ये कोई नहीं जानता था। आत्मा ने दीवारों पे अपना निशान छोड़ा। कमरा 303 किसी एक शरीर का नहीं, बल्कि एक काल का कैद खाना है। दीप्ति अब कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां और सामने समीर की परछाई। कमरे की दीवारें सांस ले रही थीं और पंखा बिना बिजली के घूम रहा था। समीर की परछाई ने धीरे से कहा, तू बच नहीं सकती दीप्ति, क्योंकि तू रही ही नहीं। अब तू वही है जो मुझसे छीन ली गई थी। उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैं दीप्ति हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी समीर, वापस चलो। कमरे की दीवारों से अब एक औरत की आवाज़ गूंजने लगी, काव्या की आवाज़। मुझे किसी ने मारा नहीं, मुझे तो मेरी मोहब्बत ने जलाया था। मैंने जिस कमरे को सुहाग की रात सोचा था, वही मेरी मौत की आखिरी मंजिल बना। काव्या का शरीर उसी कमरे में जला दिया गया था। आदित्य और उसके दोस्तों ने उसे आग के हवाले कर दिया था, और तब से कमरा 303 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक श्राप। बाबा त्रिकाल कमरे में पहुंचे। रोहित और मीना पीछे खड़े कांप रहे थे। बाबा ने हवन शुरू किया, मंत्र बोले, और कमरे की छत से राख टपकने लगी। बाबा त्रिकाल ने दहाड़ते हुए कहा, काव्या, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो इस मासूम शरीर को छोड़ दे। तेरी पीड़ा सही है, लेकिन उस दर्द को ख़त्म करने के लिए तू सबको नहीं मार सकती। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। बाबा ने अपनी सारी ताकत लगा दी। काव्या अब दीप्ति के पूरे शरीर पर हावी हो गई थी। उसकी आंखें सफ़ेद, बाल हवा में उड़ते हुए, और आवाज़ किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। काव्या ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे धोखा मिला, तुम इंसान मुझे रोक नहीं पाओगे। हर सुहाग रात अब मेरी होगी, हर दुल्हन जो यहाँ आएगी वो मेरा शरीर होगी। तभी बाबा ने हवन में समीर की फ़ोटो डाली, और वो अचानक धू धू कर जलने लगी। धीरे धीरे दीप्ति का शरीर कांपने लगा, और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। पूरा कमरा अब जलने लगा था। दीवारों से खून नहीं, अब राख बह रही थी। शीशा अचानक टूटा, और उसमें काव्या का असली चेहरा दिखा। वो रो रही थी। क्या सच में कोई मुझे समझा सकता था? मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था, फिर मुझे मौत क्यों मिली? बाबा त्रिकाल ने अंतिम आहुति दी, और कमरा 303 आग की लपटों में था। सुबह तक वहाँ सिर्फ राख बची। दीप्ति बेहोश थी। समीर का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक जोड़ी और राख में जले हुए हाथ जो एक दूसरे को थामे हुए थे। मीना ने धीरे से दीप्ति को उठाया, और बाबा ने कहा, एक आत्मा मुक्त हुई, एक ने प्रेम को समझा, और एक फिर कभी लौटेगा नहीं। 6 महीने बाद दीप्ति एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है।
वो ठीक है, लेकिन जब भी वो शीशा देखती है तो पीछे एक परछाई खड़ी होती है। एक रात वो अपनी डायरी में लिखती है, कमरा 303 अब नहीं रहा, लेकिन उसका दरवाज़ा मेरे अंदर अब भी खुला है। कभी कभी मुझे लगता है समीर मेरे आसपास है, और कभी कभी लगता है मैं अब दीप्ति नहीं रही। द ग्रैंड ओकवुड होटल का कमरा नंबर 303 अब सिर्फ एक कमरा नहीं, एक कहानी बन गया है, जो तब तक जिंदा रहेगी जब तक कोई और प्रेमी उस कमरे में नहीं जाएगा।